अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 10 से हम अपनी बात का आज आगाज़ करने लगे हैं। चैप्टर 10 जो है वो अल्काइल हैलाइड्स से मुतल्लिक़ है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स होते क्या हैं। तो आपकी बुक में पहली ही लाइन में एक फ़िक्रा लिखा हुआ है कि हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, कि अल्केन के जो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम केमिस्ट्री में हैलो अल्केन्स कहते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कोई भी आपके पास अल्केन मालिक्यूल हो, जैसे कि ये मेरे पास मीथेन का मालिक्यूल है सपोज़, ठीक है जी। तो ये जो अल्केन का मालिक्यूल है इसका कोई एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन, लफ्ज़ और फ़िक्रे ज़रा गौर से सुनने, इन चारों में से कोई एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन अगर मैं हटा के उसकी जगह पे हैलोजन का एटम रिप्लेस कर दूं तो मैं कहूँगा कि ये क्या बन गया है, दिस इज़ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन बन गया है। और वो जो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन बनेगा उसी को मैं हैलो अल्केन कहूँगा, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैंने ये राइट साइड वाली हाइड्रोजन हटा दी और सपोज़ मैं इस हाइड्रोजन की जगह पे हैलोजन का एटम ले आया, ये X से मुराद हैलोजन है, तो मैं हैलोजन का एटम यहाँ पे ले आया, तो ये समझ लें कि बन गया हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, और इसी को मैं कहूँगा कि ये असल में हैलो अल्केन है। अब ये जो हैलो अल्केन्स होते हैं इनकी आगे मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आपने कितने हाइड्रोजन के एटम रिमूव किए हैं और उनकी जगह पे कितने हैलोजन आप लेके आए हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह एक हैलोजन लेके आएंगे तो उसको हम मोनो हैलो अल्केन कहेंगे। अगर आप दो हाइड्रोजन्स हटा लेंगे और उनकी जगह पे दो हैलोजन ले आएंगे तो उनको हम कहेंगे कि ये डाई हैलो अल्केन है। और अगर आप तीन हाइड्रोजन हटा लेंगे और आप उनकी जगह तीन हैलोजन ले आएंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये ट्राई हैलो अल्केन है। तो इस तरह हैलो अल्केन्स जो होते हैं वो डिपेंड करता होता है कि वो कितने हाइड्रोजन हटा के उनकी जगह कितने हैलोजन लेके आए हैं, वो उस हिसाब से मोनो भी हो सकते हैं, डाई भी हो सकते हैं, ट्राई भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन, और इसी तरह टेट्रा पेंटा यानी चलता रहेगा सिलसिला। अब ये जो हैलो अल्केन्स हैं उनमें से जो मोनो वाले हैलो अल्केन्स होते हैं, यानी जिनमें आपने सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा के उनकी जगह हैलोजन लगाया होता है, वो मोनो हैलो अल्केन्स को हम केमिस्ट्री की ज़ुबान में अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। तो एक तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। जनरल फार्मूला अल्काइल हैलाइड्स का जो है वो दो तरह से लिखा जा सकता है। आपकी बुक में फिलहाल यहाँ पे उसने RX ही लिखा है, लेकिन जो दूसरे तरीके से हम इसको लिख सकते हैं वो यूं भी लिख सकते हैं, जैसे अल्केन का जनरल फार्मूला होता है ना CnH2n+2, तो वो +2 की जगह पे आप +1 कर देंगे और वो जो एक हाइड्रोजन आपने हटाई होती है उसकी जगह पे आप हैलोजन लिख देते हैं। तो इसलिए फार्मूला CnH2n+1 और आगे X, ये इस तरह भी जनरल फार्मूला इसका लिखा जा सकता है। अब आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि हमारी अब जो गुफ्तगू यहाँ पे सारी चलनी है वो मोनो हैलो अल्केन्स या जिनको अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं अब उनके हवाले से ही चलनी है। डाई ट्राई वगैरह जो हैं इन पे आगे कोई तफसीली डिस्कशन मौजूद नहीं है, इसीलिए मैं फार्मूला CnH2n+1X लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह हैलोजन लगा के तो फार्मूला बना लिया है। एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हटा के जब आप हैलोजन्स रिप्लेस करते हैं और डाई हैलो अल्केन, ट्राई हैलो अल्केन वगैरह बनाते हैं, इन सब को मुश्तरका तौर पे पॉली हैलो अल्केन्स जो है वो भी आप कह सकते हैं। तो बहरहाल वो आपको पता है ऑर्गेनिक में टर्मिनोलॉजी की ज़ुबान में कॉल करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। अब जो जनरल फार्मूला है RX वाला, उसमें R से मुराद कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी, और X से मुराद कोई भी हैलोजन हो सकती है, जैसा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह कुछ भी यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। जो मोनो हैलो अल्केन्स हैं जिनको हम बार बार अल्काइल हैलाइड्स कह रहे हैं
वो अल्काइल हैलाइड्स या मोनो एलो अल्केन्स जो हैं उनकी आगे फिर 3 टाइप्स हो सकती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब ये क्या होती हैं उसमें मैं आपको ज़रा क्लियर कर देता हूँ। आपको मैंने प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन ये तो बताया ही हुआ है। तो उस हिसाब से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से मुराद ये है कि यानी कि वो अल्काइल हैलाइड्स के जिनमें हैलोजन का एटम जिस कार्बन के साथ मुंसलिक हो या अटैच हो या बॉन्ड उसने बनाया हुआ हो, वो कार्बन अपनी नेचर में अगर प्राइमरी नौइयत की है तो हम उन्हें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कहेंगे। और प्राइमरी कार्बन कौन सी होती है? प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होती है जो बराह रास्त किसी और कार्बन से मुंसलिक ना हो, या अगर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा एक कार्बन के साथ, उसको हम कहते हैं ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से मुराद क्या है? सेकेंडरी से मुराद ये है कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन ने अटैच होना है वो कार्बन आगे बराह रास्त ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 कार्बन्स के साथ अटैच है तो समझ लें कि वो चले मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूँ, तो समझ लें कि वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है वो कंसिडर होगा। यानी जिस कार्बन के साथ हैलोजन ने अटैच होना है वो कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट 2 कार्बन्स के साथ मुंसलिक हो। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये मिडल कार्बन पीछे भी कार्बन से अटैच है और नीचे भी कार्बन से अटैच है, तो ये है सेकेंडरी नौइयत की कार्बन। और इस सेकेंडरी नौइयत की कार्बन के साथ अगर हैलोजन ने अपना बॉन्ड बनाया हुआ है तो हम इसको कहेंगे कि ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। अब जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो ऐसे अल्काइल हैलाइड्स के जिसमें वो कार्बन जिस कार्बन के साथ हैलोजन ने अटैच होना है वो कार्बन आगे डायरेक्ट 3 कार्बन्स के साथ अटैच हो। मसलन जैसे ये मिडल कार्बन है, ये टर्शरी नौइयत की कार्बन है क्योंकि ये डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच है। और अगर इस टर्शरी नौइयत की कार्बन के साथ हैलोजन मुंसलिक होगा तो इसको हम कहेंगे कि ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। तो आपकी बुक में भी उसने इसकी 1-1, 2-2 मिसालें जो हैं वो यहाँ पे बयान की हुई हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आगे हमारा जो चल रहा है सिलसिला उसमें थोड़ी सी नॉमेनक्लेचर पे अब हम ज़रा बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर में स्टूडेंट्स जो कॉमन नेमिंग का तरीका है वो कॉमन नेमिंग का तरीका जो है वो तो जस्ट सिंपली वही है कि जैसे आप लफ्ज़ अल्काइल हैलाइड कॉल करते हैं तो कंपाउंड का नाम जो है वो लफ्ज़ अल्काइल हैलाइड शक्ल में ही आपने कॉल करना है। मसलन जैसे मैं ये एक सिंपल सी मिसाल जो कि हम कॉमनली देते हैं कि जैसे ये है CH3Cl। अब लफ्ज़ अल्काइल की शक्ल में ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है ये है मिथाइल, और लफ्ज़ हैलाइड की शक्ल में ये जो क्लोरीन है इसको अगर आपने कॉल करना हो तो आप इसको कहेंगे क्लोराइड। तो ये हो गया मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो इस तरह लफ्ज़ अल्काइल हैलाइड की शक्ल में आप ये नाम जो है वो कॉल करते हैं, जैसा कि आपकी बुक में भी उसने बहुत सारी मिसालें यहाँ पे दी हुई हैं। जो IUPAC का सिस्टम है उसमें बेसिक रूल तो जैसे कि आपको पता है कि वही हैं जो आपने 8वें चैप्टर में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की नॉमेनक्लेचर के हवाले से पढ़े थे। सिर्फ इसमें बेसिक रूल्स में इतना फ़र्क है कि मसलन आपने अब तक हमेशा यही पढ़ा है कि सबसे पहले ब्रांचेस की पोजीशन बयान की जाएंगी, लेकिन यहाँ अल्काइल हैलाइड की नॉमेनक्लेचर जो होती है इसमें सबसे पहले हैलोजन की पोजीशन बयान की जाती है, और जो बाकी ब्रांचेस होती हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल वगैरह इन सब के जो नाम हैं वो बाद में बयान किए जाते हैं। पहले आपने हैलोजन की पोजीशन जो है वो बयान करनी होती है। बेसिक रूल वही हैं जो आपने 8वें चैप्टर में पढ़े हुए हैं। मसलन क्या कि सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन जो है वो मुंतखब करनी है,
और मुंतखब भी वो करनी है कि जिसके साथ हैलोजन का एटम अटैच होना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके साथ हैलोजन का एटम भी अटैच हो, इसका मतलब है कि हैलोजन का एटम चेन के अंदर नहीं आएगा, बल्कि हैलोजन का एटम जो है वो ब्रांच की तरह ही साथ अटैच होगा। जैसे मिथाइल ग्रुप चेन के साथ लगा हो या इथाइल ग्रुप लगा हो, इसी तरह हैलोजन का एटम जो है वो भी ब्रांच की तरह ही होता है, वो चेन के अंदर नहीं आता। मसलन कहने का मतलब ये है कि ये एक चेन चल रही है, तो ऐसे आपको बीच में कहीं हैलोजन का एटम जो है वो लगा हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि वो साइड चेन की तरह ही, जैसे ऐसे साइड पे चेन लगी होती है, इसी तरह वो चेन की तरह ही नजर आएगा। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन मुंतखब करनी है आपने जिसके साथ हैलोजन भी अटैच हो। अब हैलोजन चूंकि आपका मेन फंक्शन ग्रुप है, इसलिए नंबरिंग आपने उधर से ही स्टार्ट करनी है जिधर से हैलोजन आपको नज़दीक पड़े। हमेशा यही बुनियादी रूल होता है कि जिधर से मेन फंक्शन ग्रुप नज़दीक पड़े तो नंबरिंग हमने उधर से करनी होती है। तो लिहाजा जिधर से आपको एक्स यानी कि हैलोजन का एटम नज़दीक पड़ेगा उधर से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद सबसे पहले आपने हैलोजन की पोजीशन बयान करनी है, और उसके बाद आपने फिर दीगर जो ब्रांचेस हैं उनकी पोजीशन बयान करनी है, और उसके बाद आखिर में आपने जो पेरेंट नेम है वो लफ्ज़ हैलो अल्केन शक्ल में जो है वो बयान कर देना है। मतलब क्लोरोब्यूटेन, आयोडोपेंटेन, इस तरह करके आपने इसके जैसे नाम हम लिखते होते हैं, इसी तरह आपने हैलो अल्केन शक्ल में कॉल करना होता है। लेकिन वो चूंकि हैलोजन की पोजीशन आप पहले बयान कर चुके होते हैं, इसलिए सिंपली आपने अल्केन शक्ल में जो है ना वो पेरेंट नेम जो है आखिर में वो बयान कर देना है। अब आखिर में आपने उसको हैलो अल्केन की शक्ल में दोबारा कॉल नहीं करना है, क्योंकि आप हैलोजन की पोजीशन जो है वो ऑलरेडी बयान कर चुके होते हैं। इसलिए आखिरी जो पेरेंट नेम होता है वो सिर्फ लफ्ज़ अल्केन की शक्ल में ही आपने बयान करना होता है। मैं एक आध मिसाल दे के तो फिर बात ख़त्म करता हूँ। बाकी आपकी बुक में बहुत सारी मिसालें उसने दे दी हुई हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह कोई ऐसा आपको मसला नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक चेन चल रही है हमारी, और इसके साथ ये यूं करके साइड चेन्स भी बनी नज़र आ रही हैं आपको। तो अब आप इसमें सपोज़ इस तरह करके ये क्लोरीन लगी है, तो अगर आपने इसका नाम लिखना हो तो आप सबसे पहले उसी तरह लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। अब आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें जी ज़रा, जिसके साथ हैलोजन भी अटैच होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, 1 2 3 4 5। तो ये आप देख सकते हैं कि 6 कार्बन वाली चेन जो है वो सबसे लंबी है। तो ये हमने 6 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट कर ली है, और इसके साथ आप देख रहे हैं कि ये हैलोजन भी अटैच है। अब हैलोजन चूंकि आपका मेन फंक्शन ग्रुप है, इसलिए जिधर से ये नज़दीक होगा उधर से आप नंबरिंग करेंगे। अगर मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ तो 1 2, और ये 3rd कार्बन के साथ क्लोरीन है। और अगर मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ तो 1 2 3 4, और ये 4th कार्बन के साथ क्लोरीन है। तो इसका मतलब है कि मैं राइट साइड से स्टार्ट करूँगा और इधर से मुझे क्लोरीन नज़दीक पड़ती। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि नंबरिंग हैलोजन वाली साइड से जिधर से नज़दीक पड़े उसके करने के बाद पहले हैलोजन की पोजीशन बयान करनी है। पोजीशन बयान करने का मतलब वही है जो आप 8th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यानी जिस कार्बन के साथ हैलोजन होगी उस कार्बन का नंबर लिखें। तो ये 3rd कार्बन के साथ हैलोजन है तो आपने 3 लिख दिया। उसके बाद हैलोजन का जो नाम है वो लफ्ज़ हैलो की शक्ल में आपने बयान करना है। मसलन क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। तो ये चूंकि क्लोरीन है तो ये आ गया 3 क्लोरो। उसके बाद अब ये जो बाकी ब्रांचेज हैं, ये 2 मिथाइल ग्रुप लगे नज़र आ रहे हैं आपको। फिर आप इन ब्रांचेज की पोजीशन बयान करें। एक 3rd कार्बन के साथ मिथाइल है, एक 4th के साथ। तो ये आप लिखेंगे 3 4 डाई मिथाइल, जैसे आप 8वें चैप्टर में लिखते रहे नोमेनक्लेचर में, उसी तरह आप बयान करेंगे। और उसके बाद आखिर में जो पेरेंट नेम है वो लफ्ज़ अल्केन की शक्ल में। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन चूँकि 6 कार्बन की थी तो 6 कार्बन वाली होती है हेक्सेन। तो इसका नाम हो गया 3 क्लोरो 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो ये इसका पेरेंट नेम है। तो अब आपने इसी तरह अपनी बुक में जो मिसालें दी हुई हैं उसने काफ़ी सारी, इनको आपने बच्चों प्रैक्टिस करनी है, और इसमें कोई आपको इशू हो तो वो आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं।